नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। भारतीय राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। वो जोड़ी जिसे राजनीति का सबसे बड़ा समीकरण कहा जाता था, अब दरकती नजर आ रही है। सोचिए जरा, अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है, मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी, वही अमित शाह अगर पार्टी से किनारा कर लें तो क्या बीजेपी वैसी ही पार्टी रहेगी जैसी आज है? मोदी शाह की जोड़ी को हमेशा अटूट कहा गया, लेकिन अब इस रिश्ते में दरार की खबरें सुर्खियों में हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शाह अलग रास्ता चुन सकते हैं। इधर राहुल गांधी लगातार मोदी पर हमले कर रहे हैं। यात्राएं, भाषण और बयानबाजी सब कुछ जारी है। बिहार के दरभंगा में एनडीए के मंच से हुई विवादित टिप्पणी ने हालात और गरमा दिए। नरेंद्र मोदी ने भावुक होकर कहा कि गाली उनकी मां को नहीं, बल्कि बिहार की हर मां बहन को दी गई है। खबरें तो यहां तक हैं कि नरेंद्र मोदी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से माफी तक मांगनी पड़ी। संघ का आरोप है कि बीजेपी अपनी वैचारिक राह से भटक चुकी है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने इसे तुरंत मुद्दा बना लिया और मोदी पर नए हमले शुरू कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमित शाह वाकई नई पार्टी बनाएंगे? क्या आरएसएस बीजेपी से समर्थन वापस लेगा? और अगर ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। क्या माफी से मामला सुलझ जाएगा या फिर बीजेपी की नींव सच में हिल चुकी है? दोस्तों, इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। राजनीति के इतिहास में हमने हमेशा देखा है कि बड़े बड़े गठजोड़ टूटे हैं, रिश्ते बिखरे हैं और नए समीकरण बने हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को लेकर यही कहा जाता था, ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। अमित शाह का राजनीतिक सफर गुजरात से शुरू हुआ। वहां वे मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, शाह उनके गृह मंत्री बने, और जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो शाह केंद्र में गृह मंत्री बन गए। इस जोड़ी की रणनीति ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। राज्यों में सरकारें बनाने की बात हो या विपक्ष को चित करने की, मोदी शाह की जोड़ी को अजेय माना गया। लेकिन अब खबरें हैं कि इसी जोड़ी में दरार आ गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है आरएसएस। आरएसएस को बीजेपी की वैचारिक मां कहा जाता है। उसके प्रमुख मोहन भागवत हैं। हाल ही में संघ ने नाराजगी जताई कि बीजेपी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। हिंदुत्व के एजेंडे पर ढिलाई दिख रही है और पूरा फोकस एक व्यक्ति पर ज्यादा है। यहीं से विवाद गहराया। खबरें तो यहां तक हैं कि नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत से माफी मांगनी पड़ी। अब सोचिए, क्या प्रधानमंत्री को सच में माफी मांगनी पड़ी? और अगर हां, तो क्या इसका मतलब यह है कि संघ इतना नाराज है कि वह अपना समर्थन वापस ले सकता है? दोस्तों, बिहार की घटना ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। दरभंगा में एनडीए गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। मोदी ने इसे सिर्फ अपनी मां पर हमला नहीं, बल्कि बिहार की हर मां बहन का अपमान बताया। यही मौका विपक्ष ने तुरंत भुना लिया। राहुल गांधी ने इसे लेकर कहा, मोदी की राजनीति अब कमजोर हो रही है। लेकिन असली झटका तो तब लगेगा अगर अमित शाह वाकई पार्टी छोड़ देते हैं। सवाल उठ रहा है, क्या शाह सच में नई पार्टी बनाएंगे? अफवाहें हैं कि वे अलग राह चुन सकते हैं। जैसे कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की जोड़ी राजनीति का चेहरा थी, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए। क्या वही हाल अब मोदी शाह की जोड़ी के साथ हो रहा है? अब बात करते हैं असर की। सबसे पहले बीजेपी पर पार्टी की पूरी चुनावी रणनीति, राज्यों की इकाइयों का प्रबंधन और संगठन पर पकड़, सब कुछ अमित शाह के हाथ में है। अगर वे हटते हैं तो यह पार्टी के लिए बहुत बड़ा खालीपन होगा। सवाल यह है कि मोदी तब किस पर भरोसा करेंगे? आरएसएस का समर्थन भी उतना ही अहम है। अगर संघ दूरी बनाता है तो जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है।
क्योंकि चुनाव के असली सिपाही तो वही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष को जबरदस्त फायदा मिलेगा। कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार यात्राएं कर रहे हैं, मोदी सरकार पर हमले तेज कर रहे हैं। अगर बीजेपी कमजोर होती है तो 2029 तक विपक्ष की संभावनाएं और मजबूत हो जाएंगी। लेकिन ठहरिए, क्या यह सब सच है या सिर्फ अफवाहों का खेल? राजनीति में कई बार ऐसी खबरें जानबूझकर फैलाई जाती हैं ताकि ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके, क्योंकि हकीकत यह है कि मोदी सरकार अभी भी मजबूत है। अर्थव्यवस्था में सुधार की कोशिशें हो रही हैं, विदेश नीति पर भारत की पकड़ बनी हुई है। लेकिन अगर आंतरिक मतभेद सच साबित होते हैं तो यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अमित शाह की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है और यही चुप्पी सवालों को और गहरा बना रही है। क्या यह महज अफवाह है या वाकई बीजेपी की जड़ें हिल रही हैं? आपको क्या लगता है, अमित शाह का अगला कदम क्या होगा? दोस्तों, मोहन भागवत से माफी की खबर ने एक बार फिर आरएसएस की ताकत को सामने ला दिया। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सच में बीजेपी को आरएसएस नियंत्रित करता है या यह सिर्फ एक पुरानी बहस है? दोनों एमआईयू। लेकिन इस बार की घटना ने इस बहस को नया मोड़ दे दिया है। दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या अमित शाह पार्टी में बने रहेंगे या सचमुच नई राह चुनेंगे? क्या माफी से मामला सुलझ जाएगा या उल्टा और बिगड़ जाएगा? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ समय देगा। लेकिन इतना साफ है कि भारतीय राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जो आने वाले इतिहास को बदल सकता है। याद रखिए, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। मोदी शाह की जोड़ी ने पिछले एक दशक में जो करिश्मा दिखाया वो बेमिसाल था। गुजरात मॉडल से शुरू हुई कहानी राष्ट्रीय राजनीति पर छा गई। 2014 और 2019 में ऐतिहासिक जीत, विपक्ष को हाशिए पर धकेल देना, ये सब इसी जोड़ी की रणनीति का नतीजा था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। विपक्ष धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, क्षेत्रीय पार्टियां दबाव बना रही हैं और आरएसएस की अपेक्षाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अगर शाह जाते हैं तो सवाल यह है, आखिर वे करेंगे क्या? क्या नई पार्टी बनाकर राजनीति में हलचल मचाएंगे? क्या विपक्ष से हाथ मिलाएंगे या फिर अकेले ही अलग राह चुनेंगे? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। राहुल गांधी लगातार यात्राओं के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी पर उनके हमले असर दिखा रहे हैं। बिहार की घटना ने तो माहौल और गर्मा दिया। महिलाओं के कार्यक्रम में जब मोदी भावुक हुए तो लोगों के दिलों तक उनकी बात पहुंची। लेकिन राजनीति में सिर्फ भावनाएं काफी नहीं होती, यहां रणनीति ही सब कुछ है। आरएसएस का आरोप बेहद गंभीर है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी वैचारिक जड़ों से भटक रही है, मतलब हिंदुत्व की राह से हटकर ज्यादा व्यक्तिगत छवि पर फोकस कर रही है और यही बहस अब जोर पकड़ रही है। क्या बीजेपी सच में सेक्युलर होने की तरफ बढ़ रही है या सिर्फ मोदी के चेहरे तक सीमित हो रही है? सबसे बड़ा सवाल मोदी का माफी मांगना। क्या इसने उनकी छवि को कमजोर किया है या फिर यह समझदारी का कदम था ताकि बड़ा टकराव टल सके? अब पूरे देश की नजर इस घटनाक्रम पर है। मीडिया में लगातार चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। बीजेपी की अंदरूनी बैठकें चल रही हैं, वहीं विपक्ष भी रणनीति बना रहा है। सबकी निगाहें अमित शाह के अगले कदम पर हैं। क्या वे बयान देंगे या चुप रहेंगे? अगर वे बोलते हैं तो यह साफ होगा कि पार्टी छोड़ने की अफवाहों में कितनी सच्चाई है। एक बात तो तय है कि भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जो रोमांचक मोड़ लेकर आएगा और बदलाव की दिशा तय करेगा। दरअसल आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता पुराना है। आरएसएस ने न सिर्फ बीजेपी को खड़ा किया बल्कि कार्यकर्ता और विचारधारा भी दी। लेकिन समय के साथ जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसे व्यावहारिक फैसले लेने पड़े। कई बार यही फैसले आरएसएस की सोच से मेल नहीं खाए। उदाहरण के लिए आर्थिक नीतियों और विदेश नीति में बीजेपी का झुकाव अलग रहा, जबकि आरएसएस का फोकस हिंदुत्व पर सख्ती से टिका रहा। वोट बैंक की राजनीति के चलते बीजेपी को कई बार नरम रुख अपनाना पड़ा। ऐसे मतभेद पहले भी सामने आए हैं।
आडवाणी के दौर में भी खींचतान दिखी थी, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। मोदी द्वारा माफी मांगने की घटना ने इसे और अधिक सार्वजनिक कर दिया। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।